उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने स्क्रीनिंग कमेटी तय कर ली है, बना ली है। ये स्क्रीनिंग कमेटी इस बात पर चर्चा करेगी, बैठकें करेगी कि उम्मीदवार कौन होना चाहिए। अविनाश पांडे इसके बैठक हैं। अविनाश पांडे के रिकमेंडेशन पर फिर बाद में कांग्रेस आलाकमान या कांग्रेस इलेक्शन कमेटी सीईसी ये तय करेगी कि उम्मीदवार कौन होगा। उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया में अभी वक्त है, लेकिन उससे पहले कांग्रेस ने घोषणा पत्र बनाने की प्रक्रिया तेज कर दी है। घोषणा पत्र के लिए राज्य की जनता से सुझाव मांगे गए हैं। एक टोल फ्री नंबर भी इसके लिए जारी किया गया है। लेकिन हैरानी की बात ये कि जब ये टोल फ्री नंबर कांग्रेस की ओर से जारी किया गया या सुझाव मांगने की प्रक्रिया शुरू की गई, तब हरीश रावत यहाँ नदारत दिखे। इसे गुटबाजी से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि देवेंद्र के दावे कुछ अलग हैं। जारी है और हम चाहते हैं कि जो भी सुझाव आए उनको हम सम्मिलित कर सकें अपने इस मैनिफेस्टो में। लेकिन निश्चित ही चाहे हमारी बेरोजगारी है, चाहे यहाँ पर महंगाई हो, मिस गवर्नेंस हो, फार्मर्स के इशू हो या स्वास्थ्य और एजुकेशन की बात हो, वो हमारी प्राथमिकताएं रहेंगी। धन्यवाद साथियों। मैनिफेस्टो को लेकर कांग्रेस ने जब सुझाव लेने की प्रक्रिया शुरू की या टोल फ्री नंबर जारी किया, उस दौरान हरीश रावत देहरादून के गोविंद नगर रेस कोर्स गुरुद्वारे में संगतों को लंगर बांट रहे थे और फिर उन्होंने संगतों के जूठे पत्तल साफ करके एक संकेत भी देने की कोशिश की। सेवा भाव उन्होंने दिखाया और सियासत में सेवा के बहुत सारे मायने होते हैं, लेकिन हरीश रावत ने जिस अंदाज में यहाँ ये अभियान चलाया और लंगर में वो शामिल हुए, वहाँ संगतों को उन्होंने सेवा भाव से देखा, तो ये भी एक सियासत का अलग तकाजा है, अलग संदेश है। दूसरी ओर कांग्रेस के भीतर अलग तरीके की राजनीति चल रही है और वो पहले से चलती रही है। यहाँ देवेंद्र यादव की मौजूदगी में काम भले ही हुआ हो, लेकिन हरीश रावत की गैर मौजूदगी को लेकर सवाल तो उठ ही रहे हैं और इन सवालों का जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं। लेकिन अंदर खाने खबर ये है कि हरीश रावत भयंकर तरीके से नाराज हो गए, इसीलिए वो इस कार्यक्रम में पहुंचे ही नहीं। और सियासत इस बात को लेकर कि आखिर नाराजगी किस बात को लेकर है। और यहीं हरीश रावत जब लंगर बांट रहे थे या वहाँ पर सेवा कर रहे थे, तो उसके भी सियासी मायने कई निकाले गए और इस सियासी मायने निकाले जा रहे हैं तब भी, जबकि अब मैनिफेस्टो कमेटी के बाद एक स्क्रीनिंग कमेटी बनाई गई है टिकट बंटवारे को लेकर, तो महिलाएं अपने तरीके से दावा ठोक रही हैं। प्रियंका गांधी ने जो यूपी में कहा है, वही उत्तराखंड में करने की मांग महिला प्रदेश अध्यक्ष ने भी अब कर दी है। मैं लड़की हूँ, मैं लड़ सकती हूँ। माननीय महासचिव, राष्ट्रीय महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने जो यूपी में एक नारा दिया है, मैं लड़की हूँ, मैं लड़ सकती हूँ, 40% टिकट देने की एक बात कही है, तो मैं मांग करती हूँ माननीय प्रियंका गांधी जी और सोनिया गांधी जी से और अपने शीर्ष नेतृत्व से कि उत्तराखंड में भी जो महिलाएं हमारी सक्षम हैं, जो टिकट मांग रही हैं, 40% उन्हें टिकट दिया जाए। मैं महिला प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते यहाँ पे मांग करती हूँ। महिला मोर्चा की मांग देवेंद्र यादव सुनेंगे या नहीं सुनेंगे, दिल्ली दरबार सुनेंगे या नहीं सुनेगा, यह भी कहा नहीं जा सकता। लेकिन सियासी तौर पर इतना जरूर है कि कांग्रेस के भीतर बनते बिगड़ते गठजोड़ अलग अलग तरीके के समीकरण बनाते रहे हैं। प्रीतम सिंह अलग तरीके की राजनीति कर रहे हैं। अविनाश पांडे अब आए हैं, तो स्क्रीनिंग कमेटी में वो किस तरीके से काम कर पाएंगे, क्योंकि अलग अलग गुटों के नेता अलग अलग नेताओं के लिए टिकट मांगेंगे। महिलाओं की अपनी मांग है, तो इस डिमांड को कैसे वो पूरा कर पाएंगे। और हरीश रावत की नाराजगी अगर किसी मसले को लेकर है, तो उसे दूर कैसे किया जाएगा। चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए क्या अच्छा संकेत है। ये तमाम सवाल हैं जिनका जवाब फिलहाल कहीं नहीं।